हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। सो फाइनली एनटीए ने आपके CUET 2022 के लिए जो आपका सेक्शन 3 का सिलेबस है जनरल टेस्ट का, वो रिलीज़ कर दिया है। आज आपको वो सिलेबस रिलीज़ हो चुका है एनटीए की वेबसाइट पे। आपको कहाँ पे चेक करना है? CUET.summit.ac.in पे। और आज की वीडियो में हम इसी सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीए की वेबसाइट में आया क्या है। तो एनटीए की वेबसाइट पे आपका ये 1 पेज का आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर बताया गया आपको कि आपके जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर 5 सेक्शन आएंगे और टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें मेन बात जो आपको याद रखनी है कि ईच सेक्शन के अंदर आपके जो 5 सेक्शन है उसके अंदर हर सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर कैंडिडेट को 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप कोई से भी 4 सेक्शन अटैम्प्ट कर दोगे और एक छोड़ दोगे। नहीं, आपको हर सेक्शन के अंदर आपको 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो कोई आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो हर सेक्शन के अंदर। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके आने कौन कौन से वाले सेक्शन हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। ठीक है, पहला सेक्शन हो गया आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। डिटेल में अभी हम बात करेंगे, पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके सेक्शन है। दूसरा है आपका जनरल एबिलिटी का। ठीक है, तीसरा है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, तो जो आपका थर्ड सेक्शन है सेक्शन सी, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। ठीक है, सेक्शन डी है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि क्लास 8 तक के आपके सिलेबस आने वाले हैं। और लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 5 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपके 5 सेक्शन है। ठीक है, ABCDE। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अभी तक मैं क्या समझाया वो आपको समझना दोबारा से कि टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं। और हर सेक्शन के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें से आपको 12 अटैम्प्ट करने हैं ई सेक्शन के अंदर। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ना नहीं है, हर सेक्शन को आपने सीरियसली अटैम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में कि हर सेक्शन में आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 1 जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। तो आपको पता है कि ये जो सेक्शन है बहुत वास्ट सेक्शन है, आपको लिमिटेड पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका CUET एग्ज़ाम है, कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आपको चीज़ें जो पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कहाँ से आएंगे। सबसे पहले आपके हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड जो आपके फेमस डेज हो गए कि इस दिन कौन सा डेज बनता है, वो वाले डेट्स आपके आ जाएंगे। अगला आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा। इंडियन हिस्ट्री के अंदर वही आपके जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गए, इस तरह से जो आपके इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो पूरा आएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे, कंट्रीज़ और कैपिटल्स आएगी, जैसे कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है, आपसे इंडिया कैपिटल पूछ लेगा। कोई और कंट्री होगी जैसे आपके पाकिस्तान हो गई, ठीक है, चाइना हो गया, उसका कैपिटल पूछ लिया आपसे। अगला आपका आर्टिस्ट हो गए। ठीक है, आपसे कोई इमेज दे दी जाएगी, आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये आर्टिस्ट कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अगला है आपका जनरल साइंस, जिसके अंदर आपके 10th और 12th तक के लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि आपको पूरा ही पढ़ना होंगे, मेनली आपके 10th तक के क्वेश्चन ही आएंगे। और अगला है आपका इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपके वही पार्टीज़ वगैरह हो गई। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के अंदर आपके ज़्यादातर आ जाएंगे। ठीक है, अगला आपका फेमस प्लेसेस इन इंडिया। इसके अंदर भी आपको पता है कि फेमस प्लेसेस कि आपसे पूछा जाएगा कि ये प्लेस कौन से सिटी या फिर कौन से स्टेट के अंदर पड़ जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको मार्क करना है। फॉर एग्जांपल आपको ले लेता हूँ कि ताजमहल है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कौन से स्टेट में है, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। आपको बताना है कि इनमें कौन से स्टेट के अंदर। तो आसान सा आंसर है कि ये ताजमहल यूपी के अंदर, तो आपने यूपी मार्क करना है। तो इतना आसान सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी। अगला आपका टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम इसी में भी आपको प्लेसेस के बारे में पूछा जाएगा। अगला आपका सिविक्स हो गया, सिविक्स में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला आपका इन्वेंशन कि किसने क्या इन्वेंट किया, बल्ब किसने इन्वेंट किया, ऐसी आपकी बहुत पूरी लिस्ट है, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आपका कौन से व्यक्ति ने क्या डिस्कवर किया है, ठीक है, तो वो पूछा जाएगा आपसे। अगला आपका इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाएगा। और जो आपको मेन आपका सेक्शन है करंट अफेयर का, वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो आपको करंट अफेयर में जो चीज़ें आएगी ना, उसी को रिलेट करते हुए आपको जो जनरल नॉलेज का स्टैटिक पार्ट है उसको पढ़ना है आपने। ठीक है, अगला आ गया आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स, रिवर, लेक, सीज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ क्वेश्चन आए जाएंगे। फिर फेमस बुक होगी कि ये बुक किसने लिखी है,
अगला आपको वही ऑथर्स है कि इस बुक को किस ऑथर ने लिखा है, ठीक है। अगला लास्ट पार्ट आपका बायोलॉजी है, और इसी तरह से आपके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे जो कि आपके जनरल साइंस के अंदर ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेन सिलेबस है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। और करंट अफेयर की जब बात करेंगे हम, तो मेनली आपको 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में भी आप 9 मंथ्स के आप पुराने करंट अफेयर ले सकते हैं। जैसे आपका पेपर जुलाई के अंदर है, तो जुलाई से पहले आप पुराने जितने भी 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल आप एंड में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कम से कम, मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 6 मंथ्स के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके आ रहे होंगे वो इसी में से आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चन, जिसमें से अटैम्प्ट करने हैं आपको 12, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा जनरल एबिलिटी का। देखो जो ये सेक्शन है ना, ये मेनली आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। तो आपको याद इसमें ये रखना है कि क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे होंगे कि इसमें से ऑड, वन आउट के कुछ तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको 4 चीज़ें दे रखी होगी, उसमें से आपको कुछ चीज़ें हटानी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, काओ, बेफेलो, ठीक है, उसमें से आपको एक हटाना है कि कुछ प्लांट्स के नाम दे दिया, उसको आपको हटाना है। तो सीधा क्वेश्चन इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटी के अंदर आ रहे होंगे। तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी, वीडियोज़ आपके चैनल के ऊपर आ रहे होंगे हर सेक्शन के ऊपर। करंट अफेयर की सीरीज़ जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है, जो आपकी जीके की सीरीज़ है, वो आपकी 1 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ रही हो, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया आपका जनरल नॉलेज का, उसकी सीरीज़ आपकी 1 मई से आएगी, और जनरल एबिलिटी की सीरीज़ है वो भी आपकी 5 मई से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी, वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और जो सीरीज़ है बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अपलोड हो रहे होंगे। साथ में आपके नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहे होंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आपको सिंपल सर्च करना है edushil.in, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं हमसे, edushil.in पे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो कि है हमारा बड़ा पार्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। और इसके अंदर आपके मेनली आते हैं सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स हो गए आपके, DI, ठीक है। अगला आपका नंबर सीरीज़, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, पाइप्स और सिट्रंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 15 पार्ट है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, और 16 में आपके टाइम, वर्क, और लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपके जो टॉपिक है सारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक है। सेम इसी तरह से आपको इस सभी टॉपिक से आपको वीडियो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 1 मई से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास इस सीरीज़ की भी आपके पास वीडियोस आ रही हों, ठीक है। तो आपको फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए भी आपको वीडियोस टाइम पे मिल रही होगी, जिसके अंदर आपके इन सारी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे विद कॉन्सेप्ट एंड MCQs के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसके अंदर आपको आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे डाटा एनालिटिक्स और मेंसुरेशन के क्वेश्चन। ये आपको मेंशन कर रखा है आपके CUET की वेबसाइट के अंदर भी NTA ने, कि आपके जो इसका सिलेबस है वो क्लास 8 तक का ही आएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना 11-12 वाला, आपको क्लास 8 तक का सिलेबस पढ़ना है इस टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह से आपकी पार्ट जो 4 है आपका सेक्शन 4 क्वांटिटेटिव रीजनिंग की भी आपकी सीरीज़ अलग से आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपकी अलग से तैयारी चल रही होगी आपके इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे 5th पार्ट की, ठीक है। ये 4th नहीं 5th है हमारा, 4th आपके ऊपर हो चुका है। अब 5th है हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं आपके, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में आपके आ जाएंगे इनपुट और आउटपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट, एनालॉजी, डाटा एफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आ गए आपके वर्बल वाले पार्ट। अब नॉन वर्बल, जो कि मैथ से रिलेटेड थोड़ा सा होगा, इसके अंदर आएंगे आपके सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे आपने क्लास 10th और 11th के अंदर। इसमें क्या करना होता है आपको मेनली, कि आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको एक चेयर दे रखी है, आपके बगल में राम बैठा है, आपके इधर बगल में श्याम बैठा है। आपको ना पोजीशन बतानी होगी बाद में, कि आपके
3 सीट बाद कौन बैठा होगा, 4 सीट बाद कौन बैठा होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ रहे होंगे। अगला है आपका लीनियर सीक्वेंसिंग, ठीक है, सिलेक्शन के क्वेश्चन आ रहे होंगे, रूट एंड नेटवर्क, ठीक है, क्यूब्स, वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशंस, आपके कैलेंडर और डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ रहे होंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट पार्ट जो कि हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन अभी हमने बात करी, ठीक है। वापस से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन सेक्शन मेन है आपके। टोटल आपके एनटी जो वेबसाइट थी CUET.summer.ac.in, इसके अंदर आज आपके पास नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर आपको डिटेल में सिलेबस बताया गया है। किसके ऊपर? आपका सिलेबस है जनरल टेस्ट, जो कि आपका 3rd सेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके इसी सेक्शन को मैंडेटरी कर रखा है काफ़ी सब्जेक्ट के लिए। तो ये सेक्शन आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है क्योंकि ये सेक्शन आपके 300 नंबर का है और स्कोरिंग है, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट के अंदर आपको इसी टेस्ट के ऊपर आपके सब्जेक्ट मिल रहे होंगे कॉलेज के अंदर। तो बिल्कुल आपने ध्यान से करना है इस चीज़ को। 5 आपके पास सेक्शन आ रहे होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये 5 सेक्शन है आपके पास। सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपने मेक श्योर करना है वो ज्वाइन कर ले। सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास, लिंक आपके पास बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे आ रहा होता है, तो आपने ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं edushil.in, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो ये आपका आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी पूरी CUET, ठीक है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की आपकी पूरी सिलेबस के ऊपर और पूरा सिलेबस विद वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ आपके अपलोड हो रहे होंगे। सीरीज़ आपकी 1 मई से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और कुछ सीरीज़ आपकी पहले से स्टार्ट हो चुकी है तो आपने उसको भी देखना है। अगर आपका वो डोमेन सब्जेक्ट और चीज़ें आ रही हो तो आपने उसे देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 12th या फिर 15 जुलाई के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है। और यही हमने बात कर लिया आज हमने NTA ने जो आपकी नोटिफिकेशन दी थी सिलेबस के ऊपर, तो आज हम बात कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन पे आप हमें डाउट्स लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।